सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कल रात को जब मैंने ब्लॉग एंड किया था वो शेड्यूल हो गया था। उसके बाद फिर लाइट चली गई थी, तो फिर बाहर ही बैठे हुए थे, मतलब सब पड़ोसी बाहर बैठे हुए थे। काफ़ी टाइम बाद, कोरोना के बाद अब जाके लोग बैठे हैं, और बैठे बैठे 2-2:30 बज गए। ऐसा टाइम हुआ कि पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद आज सुबह जल्दी उठा नहीं हूँ, अब जाके उठा हूँ। तो अब जा रहा हूँ जिम, तैयार हूँ पूरा, वैसे ही बैग में सब तैयार है, बस अब जिम के लिए जाना है। और बाकी चलो फिर शुरू करते हैं आज का दिन और आज का ब्लॉग। और ऊपर काम चल रहा है, वो आके देखूंगा। पहले जिम हो आता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। चलो गाइस, चलता हूँ फिर जिम, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपको। आज का जो काम चल रहा है, 20 की दीवार कंप्लीट हो रही है। इसके अलावा देखते हैं क्या काम होगा। बाकी अभी यहाँ तो दीवार बनने जा रही है और वहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब चौखट चौखट का इंतज़ार है, चौखट आ जाए इसके बाद से काम हो। मेन काम तो वही है, बाकी तो सब हट चुका है। मेन चौखट का इंतज़ार है। और ये सब कर चुकी है इधारे, हर तरफ से दीदी कर चुकी है। अब यहाँ भी दीवार लगनी है उसकी वजह से। हाँ तो गाइस, आज से काम की अपडेट। आज ज़्यादा काम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। ये बाथरूम वाली दीवार ही बन रही थी, इसी को इन्होंने ऊपर बनाया है। और इसके अलावा चौखट नहीं है ना गाइस। अब जब चौखट आएगी उसके बाद ही काम हो पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे चौखट लगेगी तो इसके बाद ही दीवार बनेगी। सेम यहाँ चौखट बनेगी तो ये कंप्लीट होगा, और यहाँ का सेम वही हाल है। तो हर जगह यही सीन है। तो आधी आधी जो दीवार उठी है तो उनमें, अब ये जो पूरी उठी है इसको इसलिए पूरी उठाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है। सेम वाली चीज़ है ये जगह वाली। तो अब चौखट का मेन इंतज़ार है और कुछ नहीं। बाकी तो सब चले गए हैं, काम कंप्लीट हो गया उनका। और जितनी मोरंग सन तक थी उतनी मोरंग सनी हुई है अभी। तो आज तो यही काम हुआ है। इसके अलावा ये वाला जो रूम है जिसमें मैं खड़ा हूँ अभी, यही सबसे बड़ा रूम है, क्योंकि ये हॉल टाइप है। इसको हॉल टाइप रखा है और सारे छोटे छोटे रूम है। बस आज का अपडेट ये है। और मौसम बढ़िया हुआ हुआ है, शाम का मस्त टाइम है। चलते हैं ऊपर। और गाइस, ये देखो सेकंड फ्लोर का जो ये शटरिंग हुई है, कैसे पानी की धार टप टप पानी आ रहा है, और इसकी वजह से डक फिर से भर गए। अब इसके नीचे जहाँ बन रही दीवारें वहाँ पे होगा दिक्कत। अब लगातार पानी गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, क्योंकि डक ऊपर भरा होगा। ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये तो मैंने अभी देखा, डक पूरा भरा हुआ है। इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बारिश इतनी तेज हुई थी। बाकी शटरिंग वाला अपना सामान यहाँ बिल्कुल सेट कर गया था। देखो ये डक आधा भरा हुआ है, यही है। चलो अब वो सूख जाएगा, पर यहाँ देखो फिनिशिंग नहीं आई, थोड़ा ताड़ी सब कुछ जो है बस, क्योंकि पानी नहीं डालना गाइस, तभी ऐसा हाल हुआ पड़ा है यहाँ। चलो पानी डाल देता हूँ। तो गाइस वापस से लाइट चली गई है, और मम्मी पहले जगह कुर्सी लेके बाहर बैठ गई है। अभी कई लोग का इन्वर्टर चल रहा है, जैसे देखो सामने चल रहा है। लाइट आने के चांसेस हैं, आ तो जाएगी वैसे, देखो वेट करते हैं अब। गाइस वापस से लाइट आ गई है, तो मम्मी ने कहा लो कपड़े ही प्रेस कर लूँ। लाइट का सही इस्तेमाल, क्योंकि एक दिन लाइट ने जो अपनी औकात दिखाई है ना, उसके बाद से सब डर गए हैं कि जब आए लाइट तो। अब जैसे पहले मैं टीवी ऑन रखता था, चाहे लाइट जाए ना जाए, अब मैं टीवी बंद कर देता हूँ, क्योंकि रात को यूज़ आना चाहिए ना। अगर प्रॉपर स्लीप होगी तभी मेरा बॉडी में इफ़ेक्ट होगा। कल पर रात को जो बातें हुई हैं, मतलब अच्छी खासी सबने बातें की हैं, और 1 बजे तो सब लगे रहे, किसी का जाने का मन नहीं था। हाँ तो गाइस, कल अपने को जाना है एजेंसी, क्योंकि अपना जो दवाई का स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी मेरे को खानी थी, तो मैंने देखा भाई स्टॉक ख़त्म है, तो अब कल जाना है। चेकअप की तो अभी ज़रूरत नहीं है, और रिटर्न में चाहिए नहीं होगा, क्योंकि उस जो रिसिप्ट है जो सर ने लिखा था, ठीक उसी पर्चे से वापस से दवाई मिल जाएगी। तो अब कल वापस एजेंसी जाना होगा। बस भीड़ ना हो तो सुबह सुबह दिखेंगे, अगर सुबह सुबह हो जाता है
कल तो वैसे ही मंगलवार है तो मम्मी लोग पनकी जाएंगे पहले, उसके बाद होगा। और बाकी लाइट तो अभी अपनी वापस से आज कंट्रोल में है, मतलब आज ज़्यादा गई नहीं है, पर आज तब भी सब पड़ोसी वगैरह सब कोई डरे हुए थे कि अगर बाई चांस जाती है तो पहले से ही सब कुछ चार्ज वार्ज रहे। तो मैंने आज फ़ोन बहुत ही कम यूज़ किया है। कम क्या, वैसे ही मैं लेट उठा था आज, लेट उठने के बाद आराम से जिम गए, जिम से वापस आए तो फिर ऊपर मिस्त्री लोग लेबर के लोग के साथ लगे, पूछा काम वाम का अपडेट। बाकी काम की अपडेट में याद आ गया चौखट का एक जो सीन है वो, अगर चौखट कल नहीं आती है तो फिर काम थोड़ा चाल कम हो जाएगी, क्योंकि मेन अब चौखट का काम है। और इसके अलावा ऊपर हमारी बॉर्डर बननी है। आज तो किसी ने तराई नहीं की, मैं बोल के आया था तब भी उन लोगों ने अनसुना कर दिया, तो तराई हुई नहीं है। तो आप तराई तो मैं कराया था शाम को, जब मैंने बताया था, अभी आपको पीछे बताया होगा, तो मैं ब्लॉग के बाद कर दिया था मैंने तराई अच्छे से। और इसके बाद अगर कल चौखट आ जाती हैं तो आराम से एक्स्ट्रा काम तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। और हमारी ढलाई को भी एक हफ्ता आज पूरा हो गया, मतलब पिछले मंडे को आज के टाइम ढलाई हो गई थी, मतलब अब चल रही थी, मतलब लास्ट का था, एंडिंग वाला स्टेज था, मतलब ख़त्म होने में तो वो थी। और ढलाई आज पूरा एक हफ़्ता हो गया, अब एक हफ़्ते बाद ही शायद खोलेंगे इसको। और क्योंकि आज मैं आपको डक में दिखाया कितना पानी भरा हुआ है, उसकी एक और चीज़ है, तो वो पानी लीक कर रहा है, तो डक से पानी निकालना ज़रूरी है। सबसे ऊपर तो हवा से एवेपोरेट होके निकल ही जाएगा, नीचे वाले में दिक्कत है, बीच वाले में। तो ये चीज़ है। बाकी बस धीरे धीरे चलता रहे ये चीज़। और इसके अलावा तो कुछ नहीं, आज ज़्यादा कुछ किया नहीं, अब बस डिनर करना है और बस व्लॉग एंड करना है, तो ये चीज़ है। तो फिर ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ इन्जॉयमेंट करेंगे अगर कुछ हुआ मिलने के लिए। तो तब तक के लिए जो मेरा रोज़ बोलता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय।